इस वीडियो में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं की है। इसमें बस रॉ एंड रियल कंटेंट पोस्ट किया जाता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा एडिटेड कंटेंट पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो से अभी एग्जिट हो जाओ। तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस और एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी भी एकदम डाउनग्रेडेड है। ये आपकी मर्जी है, आपको देखना है या नहीं। मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसमें साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस बनाया और उसमें सेम पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से पेड़ों को उतनी ही एनर्जी और वाटर मिले जितनी नॉर्मली आउटसाइड मिलती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि जैसे ही एक स्टेज पे आके वो पेड़ बढ़ना रुक जाते थे, वैसे ही वो गिर जाते थे। और ये क्यों होता था? क्योंकि उन पेड़ों को सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता था जैसे कि पृथ्वी में होता है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा और बारिश का बहुत ही तेज आना, ये सब उस ग्रीन हाउस में नहीं था। इसीलिए वो एक सर्टेन टाइम में गिर जाते थे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम्स आर इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। हर एक व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट है और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है माइंड कंट्रोल। पहले तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की इससे रिलेटेड और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखने की कोशिश की यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे तो सारे मोटिवेशनल ही वीडियोस भरे हैं। कोई सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, लेकिन मेन टॉपिक्स कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ना ही कोई उसका सोल्यूशन दे रहा है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सके। यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। वहाँ पे पूरे मोटिवेशनल वीडियोस आएंगे, सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें होंगी, सबकॉन्शियस माइंड की बातें होंगी, लेकिन सब सारे के सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, लेकिन कोई उनमें से कोई एक भी सॉल्यूशन की बात नहीं करेगा। तो आज हम स्पेशली सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नोट डाउन करो। आपकी प्रॉब्लम है क्या? मैं बताता हूँ अपने दोस्त की एग्जांपल कि वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करता था। तो मैंने कहा उसे अपनी एक प्रॉब्लम लिख लो और उसे डिटेल में लिखो कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस लिए होता है, ये सारी डिटेल। व्हाट इज प्रॉब्लम हमको फिगर आउट करना है पहले। व्हाट इज प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को एकदम डिटेल में लिख लो। दैट्स ऑल, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू विद द प्रॉब्लम। ओके, दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है एनालाइज करना कि प्रॉब्लम में है क्या। और एक बात बताता हूँ कि हम सब अलग अलग है, तो जो सॉल्यूशन मुझे सूट होता है वो आपको सूट नहीं होगा, और जो सॉल्यूशन उसे सूट होगा वो मुझे सूट नहीं होगा। ठीक है, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। आपको खुद का सॉल्यूशन बनाना होगा। आपको खुद का अपना सॉल्यूशन बनाना होगा। दैट्स द ओनली वे। क्योंकि मेरे पास अलग सिचुएशन है मेरे प्रॉब्लम्स के लिए, और आपकी प्रॉब्लम्स अलग है मेरी प्रॉब्लम्स से। ठीक है, तो आपको खुद को अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा। पहले अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना स्टार्ट करो। अभी अपना प्रॉब्लम लिखो डिटेल में। और अब आता है स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको एक इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली दिमाग में अपने। जैसे ही आप प्रॉब्लम को एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, अगर नहीं मिलेगा तो अपने प्रॉब्लम्स के खुद से सोच के सॉल्यूशंस निकालो।
कितने निकालोगे? 10 सॉल्यूशंस निकालोगे, ठीक है? 10 अलग-अलग सॉल्यूशंस निकाल लो अपने प्रॉब्लम के। अगर ज़रूरत पड़ी तो 15 भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन सारे सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं बताता हूँ मेरे दोस्त की एग्ज़ाम्पल। मेरा दोस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा मास्टरपेट करता था अपनी प्रीवियस प्रीवियस ईयर में, तो मैंने उसे कहा कि अपने सारे के सारे प्रॉब्लम तो मैंने कहा कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करके उसे एनालाइज करना स्टार्ट करो। तो उसने जैसे ही अपने प्रॉब्लम्स को डिटेल में लिखना स्टार्ट कर दिया, अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल में एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही उसने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, तब इंस्टेंटली उसके दिमाग में सॉल्यूशंस आने स्टार्ट हो गए कि कैसे वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। और जैसे जैसे वो अपने सॉल्यूशंस लिखते जा रहा था, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। तो मैंने कहा उसे कि बस लिखने से काम नहीं होगा, उन्हें अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दे। तो उसका एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया है कि जब भी उसे अर्जेंसी होती है, वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेता है कि वो एक रैंडम वॉक पे चले जाता है, या फिर किसी भी काम को एकदम डीपली करने लगता है, जिसकी वजह से उसका माइंड टोटली डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और यही अमेजिंग चीज़ है उसकी। जितने ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लिस्ट आउट करते हो, उतनी ही ज़्यादा आपके सॉल्यूशन को अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे मेरा दोस्त अपनी मास्टरपेशन की हैबिट को टोटली क्विट कर दिया, एंड दैट इज अमेजिंग। और हाँ भाई, सब्सक्राइब आज नहीं किया है लेकिन कल कर लोगे। मुझे यकीन है कि तुम मुझे सब्सक्राइब कर लोगे। आई नो दैट यू कैन सब्सक्राइब मी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो इन एनी सिचुएशन, इन एनी काइंड ऑफ। और अगर तुम सही में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है। आज नहीं तो कल तू दबाने ही वाला है उसे। दैट्स ऑल, फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।